आदरणीय श्री आर.एस. गवई जी, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के महामहिम विदेश मंत्री श्री ली चाओपिंग जी, भारत सरकार की पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री माननीय श्रीमती अंबिका सोनी जी, महामहिम श्री जे याओविन, एडमिनिस्ट्रेटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर रिलीजियस अफेयर्स, माननीय डॉक्टर करण सिंह जी, अध्यक्ष भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, परम पावन श्री स्वेट चेंग, उपाध्यक्ष तथा महामंत्री बुद्धिस्ट एसोसिएशन ऑफ चाइना, महामहिम श्री xiao hui, डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर रिलीजियस अफेयर्स चाइना, भारत में चीन के महामहिम राजदूत श्री सुन यूसी, बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति मंत्री श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, नव नालंदा महाविहार के निदेशक श्री रविंद्र पंत जी, बिहार सरकार के कला संस्कृति विभाग के सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी, यहाँ उपस्थित सभी परम पूज्य भंतेगण, विशिष्ट अतिथिगण, देवी और सचिव, आज ये हम सबों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज स्वेनसांग मेमोरियल हॉल का उद्घाटन हो रहा है। स्वेनसांग के बारे में यहाँ पर बैठे सभी परिचित हैं, जो उनकी भूमिका थी। 1400 साल बाद भी यही कारण है कि न सिर्फ चीन और भारत के लोग बल्कि दुनिया के लोग उनको याद करते हैं। इस प्रकार का कठिन कार्य उन्होंने किया, चीन से चलकर भारत पहुंचे, नालंदा आए और यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया। यहाँ शिक्षक की भूमिका निभाई और फिर लौटकर चीन गए अनेक शिक्षकों के साथ। चीन और भारत दो महान सभ्यताओं का केंद्र रहा और इन दो सभ्यताओं को जोड़ने का काम अगर किसी ने किया, यहाँ एक वाक्य में जानना चाहे कि इन दोनों सभ्यताओं के बीच में संपर्क कौन के लिंग, तो एक बार भी सबके मन से यही बात निकलेगी कि वे स्वेनसांग थे। आज उन्हीं की स्थिति को जिंदा रखने के लिए आगे आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके, उन्होंने जो महान कार्य किया, इसके लिए इस मेमोरियल हॉल परिसर का निर्माण हुआ है। मेमोरियल हॉल पहले से था लेकिन उसका जीर्णोद्धार हुआ और इसमें चीन के अनेक लोगों ने आकर काम किया है। मैं उनको इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज इसकी महत्ता है और ये इसी बात से परिलक्षित होती है कि चीन के महामहिम विदेश मंत्री एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ इस अवसर पर स्वयं पधारे। वो इस बात को दर्शाता है कि चीन और भारत में मैत्री संबंध और पर्यटन के माध्यम से उसको विकसित करने की पूरी कोशिश होगी। मैं बिहार की धरती पर चीन से आए हुए तमाम लोगों का और उनका नेतृत्व करने वाले चीन के महामहिम विदेश मंत्री का मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज शायद हम सभी यहाँ के लोगों को बड़ी
मुश्किल से हम लोगों को इस कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति मिल पाई है। इसके लिए हम चुनाव आयोग के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं। एक वक्त तो लगा कि अब जा कैसे पाए, ऐतिहासिक क्षण में उपस्थित होना भी गौरव की बात। तो मुझे आज बड़ी प्रसन्नता है आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि डॉक्टर करण सिंह जी ने चर्चा की, हम सब फिर से नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय सिर्फ एशिया का ही नहीं, दुनिया का ही एक उन्नत ज्ञान का केंद्र था। शताब्दियों तक वह चलता रहा। देश और दुनिया के अनेक लोगों ने वहां शिक्षा पाई, वह ज्ञान की रोशनी फैलाता रहा। लेकिन आज हम सिर्फ उसका भग्नावशेष देख सकते हैं। हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जब बिहार आए, उन्होंने एक सुझाव दिया कि हमें फिर से नालंदा विश्वविद्यालय की गरिमा को पुनर्स्थापित करना चाहिए। और उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने काम प्रारंभ किया है। भारत सरकार ने भी इसमें बहुत दिलचस्पी दिखाई है। राज्य सरकार और केंद्र मिलकर अवश्य नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्स्थापित करने में कामयाब होंगे। हम स्थानीय लोगों से भी इस मौके पर कहना चाहेंगे कि नालंदा का एक इतना बड़ा इतिहास है, इतना गौरवशाली इतिहास है, तो सब लोगों को उसमें सहयोग करना चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय के साथ इतिहास बताता है कि लगभग 200 गांव जुड़े हुए, 200 गांवों की सहायता मिलती थी नालंदा विश्वविद्यालय। हम जो नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे उसमें अन्य चीजों के अलावा उसमें अध्यात्म पर भी शिक्षा होगी, दर्शन पर भी होगा, कला और संस्कृति पर भी, लेकिन साथ साथ विज्ञान और तकनीक की भी शिक्षा मिलेगी। और वह केंद्र ऐसा होगा जो फिर से जो एक पुराना संबंध था पुरातन विश्वविद्यालय का 200 गांवों से, हमारी कोशिश है उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संस्था है एडसिल, उसके द्वारा किया जा रहा है। उनको भी हमने कहा है कि आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख करें कि 200 स्थानीय गांवों के साथ भी उनके संपर्क को जोड़ा जाए, गांव के विकास में उनका योगदान है। तो जिस प्रकार से वो ज्ञान का केंद्र था, फिर से एशिया के पुनर्जागरण का केंद्र बने, विश्व के ज्ञान का एक परम केंद्र स्थापित हो, उसमें सबका सहयोग चाहिए। और मुझे खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। राष्ट्रपति जी ने तो यह विचार ही व्यक्त किया था। हम सब उस काम में लग चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वह कम समय में स्थापित होगा। बिहार सरकार अपनी भूमिका निभा रही है और इसमें अन्य मुल्कों का भी सहयोग मिल रहा। मुझे पूरा विश्वास है इसमें चीन का भी सहयोग प्राप्त होगा, अन्य देशों का भी सहयोग प्राप्त होगा, सिंगापुर का, जापान का, अन्य अनेक मुल्कों का भी सहयोग प्राप्त होगा। और सचमुच वह एक ऐसा केंद्र होगा जिसमें हम अपनी बात, नालंदा बिहार में है इसलिए हम अपनी बात नहीं उस पर पहुंचना चाहेंगे, या नालंदा भारत में है इसलिए भारत की सरकार उस पर अपनी बात नहीं पहुंचना चाहेगी, बल्कि हम चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बदौलत वह ज्ञान का केंद्र फिर से स्थापित, तो उसमें सबका सहयोग चाहिए। और इस पुनीत अवसर पर जो इतने बड़े स्कॉलर स्वयं हम आज उनकी स्मृति में यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो इस अवसर पर अगर नालंदा विश्वविद्यालय के फिर से पुनर्स्थापना के बारे में जो प्रयत्न हो रहे हैं उसकी अगर चर्चा नहीं होती तो ये कार्यक्रम अधूरा होगा। इसलिए हमने इसका उल्लेख किया, डॉक्टर करण सिंह जी ने भी इसका उल्लेख किया। और इन्हीं शब्दों के साथ हम स्वयं साहब की मेमोरी को, उनकी स्मृति को बनाए रखेंगे, उनके काम को याद करें, जिस प्रकार से पहुंचे इसका प्रयत्न होना चाहिए। और यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बिहार सरकार को जो कुछ भी इसमें सहयोग करना, हम यहाँ सांस्कृतिक ग्राम भी बसाना चाहते हैं, इसमें स्थानीय लोगों का भी सहयोग मिलेगा और वह सब काम पूरा होगा। वो परियोजना ऐसी होगी कि फिर से नालंदा आने वाले लोग ये महसूस करेंगे कि सचमुच हम एक ऐसी जगह पर पहुंचे हैं जो जगह ही एनलाइटेड है, तो उस स्थान को फिर से प्राप्त करने में। और यह सब कुछ एक सुखद संयोग है। ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं जब भगवान बुद्ध का 2550वां महापरिनिर्वाण का वर्ष चल रहा है। तो इस अवसर पर मैं आप सबको बिहार के
8.5 करोड़ जनता की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से स्वागत करते हुए और इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद देते हुए हमारे महामहिम विदेश मंत्री बाहर से बहुत दूर की यात्रा तय कर कल रात में पटना पहुंचे और आज सुबह सड़क मार्ग से यहाँ पधारे। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से स्वयं सांग आए थे वैसे ही हम भी वहां पहुंचना चाहते हैं। तो ये जो आपका स्पिरिट है, ये भाव है, हम सब इसका कदर करते हैं और हमारी कोशिश होगी, मैं उनके इशारे को समझता हूँ, हमारी कोशिश होगी कि आगे जब वो यात्रा करें तो और बेहतर सड़क मार्ग से वो यात्रा करेंगे। यही सब के साथ